धर्म, तू राम दिन का बेटा है। हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए। ये बात है बाबा, तो ये लो। ये बात है बाबा तो ये लो। इनकी पहली फिल्म का एकमात्र डायलॉग। साल था 1977। एक्टर था 6 साल का एक बच्चा विजय सिंह देओल। धर्मेंद्र जैसे बड़े एक्टर का बेटा और सुपरस्टार सनी देओल का भाई विजय सिंह देओल, जिसे फैंस बॉबी देओल के नाम से जानते हैं, इनके 27 सालों के फिल्मी करियर में आए उतार चढ़ाव की कहानी इतनी रोचक क्यों है? आज के वीडियो में हम देखेंगे 54 साल के इस अभिनेता की बादल से एनिमल और बॉबी से लॉर्ड बॉबी बनने तक की पूरी कहानी। बॉबी के जन्म के 6 साल बाद एक दिन जब पापा धर्मेंद्र ने बॉबी से अपने बचपन का रोल करने को कहा तो वह तुरंत ही राजी हो गए। ये रोल केवल 30 सेकंड का था और फिल्म थी 1977 में रिलीज हुई धर्मवीर। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में यह बॉबी देओल की एक्टिंग करियर की शुरुआत थी और इस तरह इनका वास्ता बचपन में ही सिनेमा से पड़ गया था। आगे बड़ा होने पर मुंबई से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो फिल्मों में आने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने लगे। पिता धर्मेंद्र अपने बड़े बेटे सनी देओल की तरह ही दूसरे बेटे बॉबी देओल को भी सक्सेसफुली बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और उसके लिए वो एक अच्छे और काबिल डायरेक्टर को अपने बेटे की पहली फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर शेखर कपूर को इस फिल्म के लिए चुना। वो साल था 1990 जब बॉबी की उम्र केवल 21 साल थी। पापा धर्मेंद्र ने बॉबी की पहली फिल्म का अनाउंसमेंट किया और नाम रखा बादल। बॉबी के साथ लीड रोल में करिश्मा कपूर को साइन किया गया और इस अनाउंसमेंट के साथ ही बॉबी और करिश्मा एक साथ फिल्मी मैगजीन के लिए फोटोशूट करने लगे। बॉबी देओल के लिए पहली बार था जब वो किसी मैगजीन के कवर पर नजर आए। डायरेक्टर शेखर कपूर ने इन दोनों नए एक्टर्स के साथ 27 दिनों की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन उसके बाद शेखर कपूर ने यह फिल्म बीच में ही छोड़ दी। बाद में बॉबी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ये फिल्म बैंडेड क्वीन के लिए छोड़ी। शेखर कपूर के जाने के बाद इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए राजकुमार संतोषी को लाया गया, जो इससे पहले सनी देओल के साथ घायल और दामिनी जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। इनके आने के बाद फिल्म की स्क्रिप्ट में कई सारे बदलाव भी किए गए। अब इस फिल्म में बिल्कुल नए सिरे से काम किया जाना था, लेकिन फिल्म शुरू होने में काफी समय लग रहा था, इसीलिए बाद में करिश्मा कपूर ने भी ये फिल्म छोड़ दी। इस फिल्म से करिश्मा के जाने के बाद बहुत सी नई लड़कियों के ऑडिशन लिए गए और फाइनली बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना को इस फिल्म के लिए साइन किया गया। इस पूरे प्रोसेस में 3 साल ऐसे ही गुजर गए और 1990 से साल 1993 भी आ गया। इसके बाद जब शूटिंग शुरू हुई तो 2 साल इसमें और लग गए और फाइनली 5 सालों की मशक्कत के बाद 1995 में ये फिल्म रिलीज के लिए तैयार थी। बॉबी देओल ने अपनी पहली फिल्म की मेकिंग में ऐसी शुरुआत की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। इन 5 सालों में जो बदला वो था फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म की हीरोइन, फिल्म की कहानी, फिल्म की स्क्रिप्ट और फिल्म के एक नहीं बल्कि 2 नाम, बादल और जान। और फाइनली कई मुश्किलों के बाद धर्मेंद्र ने अपने होम प्रोडक्शन विजेता फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म को 1995 में रिलीज किया और इस फिल्म का नाम रखा बरसात। बॉबी देओल ने इस फिल्म में गांव से आए एक सीधे लड़के बादल का रोल प्ले किया था, जिसे शहर में आने के बाद अपने प्यार के लिए करप्ट पुलिसमैन और गुंडों से भिड़ना पड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर बरसात एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। ये न केवल एक हिट फिल्म थी बल्कि कमाई के मामले में उस साल 1995 में 5वें नंबर की हाईएस्ट ग्रोसर मूवी बनी। बॉबी देओल को अपनी इस पहली ही फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। इस तरह बॉबी बॉलीवुड के उन स्टार किड्स में से एक रहे जो आते ही पर्दे पर छा गए थे और एक हीरो के तौर पर बॉलीवुड में अपनी धमाकेदार एंट्री की थी। बॉबी को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए न केवल पिता धर्मेंद्र बल्कि बड़े भाई सनी ने भी हर कदम पर बॉबी का साथ दिया और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। ऐसा कई बार देखा गया है जब बात फैमिली की होती है या पापा धर्मेंद्र की होती है तो बॉबी और सनी दोनों भाई काफी इमोशनल हो जाते हैं और बॉबी ने कई बार अपनी सफलता का श्रेय अपने पापा को दिया है। इस फिल्म की शूटिंग के अंतिम दिन हॉर्स राइडिंग वाले सीन को शूट करते समय बॉबी की लेग इंजरी हुई और 1 साल से भी ज्यादा समय तक उन्हें चलने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। इसीलिए अपनी पहली फिल्म बरसात की प्रीमियर में भी वो बैसाखी के सहारे चलकर पहुंचे थे। यह समय उनके पर्सनल लाइफ में भी काफी खास रहा क्योंकि इसी साल बॉबी देओल ने फैशन डिजाइनर तानिया आहूजा से शादी की थी। रियल लाइफ की तरह बॉबी की रियल लाइफ स्टोरी भी काफी फिल्मी रही है। आपको बता दें कि बॉबी और तानिया की पहली मुलाकात मुंबई के एक रेस्टोरेंट में हुई थी। अपनी पहली फिल्म की रिलीज के बाद बॉबी अपने कुछ दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में गए थे जहां उन्होंने तानिया को देखा और देखते ही अपना दिल दे बैठे। बाद में बॉबी ने तानिया को फोन किया और धीरे धीरे इनकी बातें प्यार में बदल गई।
गई। फिर एक दिन दोनों उसी होटल में मिले जहां बॉबी ने तानिया को पहली बार देखा था। वहां बॉबी ने तानिया को शादी के लिए प्रपोज किया और तानिया का जवाब हाँ था। और फिर बॉबी की पहली फिल्म बरसात की रिलीज के एक साल बाद 1996 में दोनों ने शादी कर ली। इसी साल उस दौर के एक बड़े फिल्म मेकर राजीव रॉय, जो कि त्रिदेव और विश्वात्मा जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके थे, वो अपनी अगली फिल्म गुप्त के लिए सनी देओल को लेना चाहते थे। लेकिन बड़े भाई सनी ने इस रोल के लिए बॉबी का नाम सजेस्ट किया, जिसके बाद राजीव रॉय ने बॉबी के साथ फिल्म गुप्त बनाई। 1997 में रिलीज गुप्त को आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर में से एक माना जाता है। इस फिल्म में बॉबी देओल के पावरफुल परफॉर्मेंस के अलावा काजोल के नेगेटिव रोल को भी हर तरफ से बेहद सराहना मिली और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही। इस तरह बॉबी देओल के फिल्म करियर में शुरुआती दोनों फिल्म बेहद सक्सेसफुल रही और इन दोनों फिल्मों ने बॉबी को रातों रात मशहूर बना दिया था। फिल्म गुप्त से जुड़ी एक रोचक घटना की बात करें तो जब इसकी शूटिंग जनवरी 1996 में शुरू की गई, उस वक्त बॉबी अपने पैर की चोट से उबरे नहीं थे। इस फिल्म के गाने मुश्किल बड़ा ये प्यार है बॉबी और मनीषा कोइराला पर फिल्माया जाना था। क्योंकि बॉबी देओल का पैर चोटिल था, इसीलिए गाना शूट तो हुआ, लेकिन पूरे गाने में केवल एक ही जगह खड़े हुए डांस करते नजर आए थे और अपना हाथ बस हिलाते रहते थे। लोगों को पता नहीं चल पाया कि बॉबी का पैर फ्रैक्चर था। उन्हें लगा कि बॉबी देओल अपने अलग स्टाइल में उस गाने पर डांस कर रहे हैं। इसके बाद बॉबी देओल ने बैक टू बैक 2 फ्लॉप फिल्में दी, और प्यार हो गया और करीब। ये पहली बार था जब बॉबी देओल का सामना बॉक्स ऑफिस फेलियर से हुआ, लेकिन अगली ही फिल्म से बॉबी ने धमाकेदार वापसी की और ये फिल्म बॉबी की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। डायरेक्टर अब्बास मस्तान की इस एक्शन थ्रिलर का नाम था सोल्जर। इस फिल्म में प्रीति जिंटा बॉबी के साथ लीड रोल में थी। सोल्जर में बॉबी देओल का पावरफुल परफॉर्मेंस, शानदार गाने, बेहतरीन स्टोरी लाइन और ताबड़तोड़ एक्शन ने लोगों का दिल जीत लिया। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने भर भर के प्यार दिया और कमाई के मामले में ये उस साल शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर कुछ कुछ होता है के बाद दूसरे नंबर पर रही। दोस्तों, ये वो दौर था जब बॉबी देओल की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी हो चुकी थी और उनका स्टारडम अपने चरम पर था। उनका स्टाइल भी बाकी एक्टर्स से काफी अलग था, जो 90s के दौर में काफी हिट था और लोग उन्हें कॉपी किया करते थे। इसके अगले साल 1999 में बॉबी देओल की दिल लगी आई, जिसमें लीड रोल में सनी देओल और बॉबी दोनों एक साथ थे। ऐसा पहली बार था जब ये दोनों भाई पर्दे पर एक साथ दिखे। एज अ डायरेक्टर ये सनी देओल की भी पहली मूवी थी जिसे धर्मेंद्र और सनी देओल ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। इसीलिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सभी के सभी घर के लोग होने की वजह से बॉबी के लिए एक स्पेशल फिल्म थी। लोगों से इस फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला और बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। वैसे दिल लगी के बाद इन दोनों भाइयों ने कुल 7 फिल्मों में एक साथ काम किया है। इसके बाद अगले 2 सालों में बॉबी ने 3 फिल्में ऐसी बनाई जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस किया, जिसमें साल 2000 में बादल और बिच्छू थी। वही 2001 की एक्शन थ्रिलर अजनबी, जबकि हम तो मोहब्बत करेगा और आशिक बुरी तरह फ्लॉप रही। ये शुरुआती 5-6 साल बॉबी देओल के करियर का अच्छा टाइम कहा जा सकता है, जब उन्होंने 2 हिट, 1 सुपर हिट और 3 ठीक ठाक एवरेज फिल्में दी। क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक असफल फिल्मों का एक ऐसा बुरा दौर आया जो सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि 18 साल लंबा चला। इन 18 सालों में बॉबी की केवल 2 सफल फिल्में आई। साल दर साल की कहानी कहे तो साल 2002 में आई हमराज, जहां एक एवरेज फिल्म रही। वहीं क्रांति, मार्च 1931, शहीद, चोर मचाए शोर बुरी तरह असफल रही और यही से बॉबी का डाउनफॉल शुरू हुआ। 2003 में बिना किसी रिलीज के पूरा साल निकाल दिया। फिर 2004 में लौटे तो 3 फ्लॉप फिल्मों के साथ, किस्मत, बर्दाश्त और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साल 2005 पिछले साल से भी बुरा रहा, क्योंकि इस साल बॉबी ने लगातार 4 फ्लॉप फिल्में दी, जो टैंगो चार्ली, दोस्ती और बरसात। इस वाली बरसात का बॉबी की पिछली बरसात से कोई कनेक्शन नहीं था। इसी तरह 2006 में आई हमको तुमसे प्यार है, 2007 की शाकालाका बूम बूम, नकाब और नन्हे जैसलमेर, ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पिटती रही और बॉबी देओल की पॉपुलैरिटी और स्टारडम बहुत तेजी से नीचे
गिरने लगा। इन सारी फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने की असली वजह बॉबी को हमेशा से पता होती थी, लेकिन उनके लिए यह बड़ी बात थी कि उन्हें लगातार फिल्में मिल रही थी और इसे वो छोड़ना नहीं चाहते थे। साल 2007 बॉबी देओल के करियर में दो बातों के लिए खास रहा। पहला, उस साल बॉबी की वो पुरानी विश पूरी हुई जिसमें वो अपने भैया के साथ और पापा धर्मेंद्र के साथ किसी फिल्म में काम करना चाहते थे, जिसे गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने पूरा किया। ये फिल्म थी बाप बेटे के मार्मिक रिश्तों पर आधारित एक स्पॉट ड्रामा। अपने बॉक्स ऑफिस पर अपने एक सफल फिल्म रही और इस फिल्म की कहानी, इसके गाने, तीनों लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस को लोगों ने काफी पसंद भी किया। लेकिन अपने की सफलता बॉबी के लिए सालों से चल रही फेलियर के डैमेज को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस साल के लिए जो दूसरी बड़ी बात रही वो थी इन फेलियर्स के बीच में डायरेक्टर इम्तियाज अली का वो ऑफर जो बाद में इम्तियाज और शाहिद कपूर की पूरे करियर का सबसे बड़ा यादगार लम्हा बना, और वो ऑफर था फिल्म जब वी मेट का। इस तरह एक अवसर को बॉबी ने दोनों हाथों से लपका, वही दूसरे बड़े मौके को वो समझ नहीं पाए। फिल्म जब वी मेट उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हो सकता था, लेकिन इस अगर मगर और किंतु परंतु के बीच उनका बुरा दौर चलता ही रहा, जिसमें 2008 की चमकू और फिर हीरोज, 2009 की एक द पावर ऑफ वन, वादा और 2010 में आई हेल्प की असफलता इसमें शामिल है। इस समय के आते आते बॉबी देओल को ये आभास हो चुका था कि उनके करियर में जो शुरुआती अच्छे साल थे वो अब जा चुके हैं। अब बॉबी के लिए एक साल में एक फिल्म का आना भी मुश्किल हो रहा था, और ऐसे समय में उम्मीद की किरण बनके एक फिल्म आई जिसमें धर्मेंद्र, सनी और बॉबी की तिकड़ी एक बार फिर से साथ दिखी। इस फिल्म का नाम था यमला पगला दीवाना। इस फिल्म की कॉमेडी को लोगों ने काफी पसंद किया और बॉबी देओल के साथ ही सनी को भी कई सालों के बाद एक हिट फिल्म नसीब हुई। लेकिन बॉबी की किस्मत में 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली कहावत बार बार फिट बैठती रही, क्योंकि इसके बाद थैंक यू प्लेयर और यमला पगला दीवाना 2 जैसी फिल्मों के फेलियर ने एक बार फिर से बॉबी देओल को मायूसी से भर दिया। यहाँ से लगातार फ्लॉप और डिजास्टर फिल्मों से बॉबी का फिल्मी करियर अब तबाह होने लगा था, और फाइनली 2013 के बाद बॉबी देओल ने पहली बार 4 साल का गैप लिया, या फिर यूं कहे कि इन्हें काम मिलना ही बंद हो गया था। यही 4 साल बॉबी देओल के पूरे करियर का सबसे बुरा दौर माना जाता है, जब वो बिना काम के 4 साल तक घर पर बैठे रहे। ये वो समय था जब न केवल बॉबी बल्कि बड़े भाई सनी देओल का करियर भी बिल्कुल खत्म हो गया था, और दोनों भाई स्टारडम का दौर देखने के बाद इंडस्ट्री में वापसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे समय में भी भैया सनी ने लगातार बॉबी को हौसला दिया और कमबैक करने के लिए मोटिवेट करते रहे। बॉलीवुड में बुरे वक्त में कई कपल्स का एक दूसरे से अलग हो जाना आम बात है। ऐसे समय में लगातार कई सालों की असफलता और फिर एकदम से काम बंद हो जाने के बाद भी उनकी वाइफ तानिया ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया, और फिर उन्होंने इस बुरे दौर से वापसी करने की ठानी, और उसके बाद जो भी प्रयास वो कर सकते थे उन पर फोकस करना शुरू किया। समय बीतता गया, लेकिन बॉबी ने अपनी तरफ से प्रयास करना नहीं छोड़ा, अपने हेल्थ पर ध्यान दिया, साथ ही खुद को बेहतर बनाना शुरू किया। इस वक्त इसी बीच मीडिया में बॉबी के बुरे दिनों को लेकर एक अफवाह उड़ी कि जब उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था तब कुछ समय तक उन्होंने डीजे का काम भी करना पड़ा था, लेकिन बाद में बॉबी ने इस बात को पूरी तरह से बकवास बताया। यही वो समय भी था जब इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग बॉबी के लिए अनप्रोफेशनल होने की नेगेटिव खबरें फैलाने लगे। वो कहते हैं कि मैं बस काम करना चाहता हूँ, फैंस के लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही वह इस बात को भी जानते थे कि आपकी मदद आप खुद ही कर सकते हैं। 4 साल बाद बॉबी देओल ने वापसी की, लेकिन इतने लंबे समय से ढेरों असफल फिल्मों के बाद क्या उनके बुरे दिन खत्म हो गए? तो जवाब है नहीं। अभी भी फेलियर का वो पुराना भूत इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, और 4 साल के लंबे गैप के बाद 2017 में फिल्म पोस्टर बॉय ने एक बार फिर बॉबी को निराश कर दिया, और ये निराशा उनकी अगली मूवी यमला पगला दीवाना फिर से में भी जारी रही। इस तरह इतने सालों बाद बॉबी की कमबैक की ये कोशिश भी नाकामयाब रही। यहाँ हम कह सकते हैं कि बॉबी के करियर में पिछले 18 साल काफी बुरे रहे, लेकिन इतने लंबे संघर्ष और वापसी की कई कोशिशों के बाद फाइनली बॉबी देओल के करियर में वो टर्निंग पॉइंट आया जिसकी तलाश उन्हें सालों से थी, और इस बार उन्हें साथ मिला सलमान खान का।
वो सलमान खान ही थे जिन्होंने बॉबी देओल को अपने फिल्म रेस 3 में मौका दिया, जिससे एक बार फिर बॉबी लाइमलाइट में आ गए और यहाँ से बॉबी के करियर ने एक नई करवट ली। रेस 3 पूरी तरह से एक सलमान खान फिल्म थी जो कि कमजोर कंटेंट की वजह से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, लेकिन बॉबी के लिए आगे का रास्ता इसे फिल्म ने खोला। भले ही रेस 3 ज्यादा ना चली हो, लेकिन लोगों ने बॉबी देओल की इस कमबैक का स्वागत किया और इसके बाद उन्हें 2019 में मल्टी स्टार हिट मूवी हाउसफुल 4 मिली। रेस 3 और हाउसफुल 4 के बाद OTT की वो सीरीज आई जिसने बॉबी को उनके पहले वाले दिन लौटाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में रिलीज 2020 की फिल्म क्लास ऑफ 83 और आश्रम जैसी बेहद सक्सेसफुल सीरीज में अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से बॉबी को एक बार फिर से अपना एक्टिंग टैलेंट साबित करने का मौका मिला और लगभग 2 दशकों के बाद बॉबी को एक बार फिर से उनके बेहतरीन अभिनय के लिए दर्शकों ने खूब सराहा। क्लास ऑफ 83 में अपने बेजोड़ अभिनय के लिए बॉबी देओल को बेस्ट OTT एक्टर्स का गोल्ड अवार्ड मिला, लेकिन बॉबी को क्लास ऑफ 83 से कहीं ज्यादा प्रसिद्धि वेब सीरीज आश्रम से मिली। बाबा निराला की इस नेगेटिव कैरेक्टर को जिस परफॉर्मेंस के साथ बॉबी ने प्ले किया, उसने क्रिटिक्स और फैंस दोनों का दिल जीत लिया। आश्रम से बॉबी देओल को ना केवल एक नई पहचान मिली, बल्कि यही से उनकी किस्मत फिर से चमकी और इस दूसरी पारी में उनके फैंस ने सोशल मीडिया में बॉबी देओल को लॉर्ड बॉबी बना दिया। आज बॉबी की जिस फिल्म को लेकर इतना ज्यादा क्रेज बना हुआ है, वो उनकी हाल ही में रिलीज ब्लॉकबस्टर जा रही फिल्म एनिमल है। एनिमल में एक छोटे लेकिन पावरफुल रोल में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस पर लोगों ने जमकर तारीफ की है। ऐसा लग रहा है कि बॉबी देओल के वो पुराने दिन लौट आए हैं जिन दिनों में वो गुप्त और सोल्जर जैसी सुपरहिट फिल्में दिया करते थे और उनकी पॉपुलैरिटी और स्टारडम दोबारा इसी जगह पहुंच गई जैसा किसी जमाने में हुआ करती थी। आज लोग कह रहे हैं कि डाउनफॉल कैसा भी हो, लेकिन कमबैक हो तो बॉबी देओल जैसा। तो ये थी बादल से एनिमल और बॉबी से लॉर्ड बॉबी बनने की स्टोरी। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बॉबी देओल की अपनी फेवरेट फिल्म जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, धन्यवाद।